हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं मैं आपको 498 ए पे अलग प्रकार से। दोस्तों ये जो क्वेरी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं बहुत सारे लोगों की होती है। देखिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि 498 ए की प्रक्रिया क्या है। शॉर्ट में अगर हम समझे तो आपकी वाइफ एक कंप्लेंट देती है पुलिस को या एसएसपी साहब को या डायरेक्ट वुमेन सेल को। कहीं पे भी वो कंप्लेंट देती है वुमेन सेल को रेफर कर दी जाती है, आपका मीडिएशन होता है और मीडिएशन के बाद 90% केसेज में आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच करती है, आपको बुलाती है और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर पुलिस को भी लग जाता है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। ऐसे मामलों की भी कमी नहीं है जहां पुलिस मना कर देती है, कहती है कि नहीं जी हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में लड़की 156(3) में जाकर के एक पिटीशन डालती है कि पुलिस को आदेशित किया जाए कि एफआईआर दर्ज हो। तो अगर कोर्ट उचित समझती है तो वो पुलिस को आदेश करती है और कोर्ट भी अगर उचित नहीं समझती तो कोर्ट उसको एज ए कंप्लेंट केस दर्ज कराने के लिए आदेशित कर देती है और एक कंप्लेंट केस आपका दर्ज हो जाता है अंडर सेक्शन वही 498 ए, 406, 504, 506, 323 और 3/4 डीपी एक्ट में। अब दोस्तों फर्क क्या है पुलिस के द्वारा दर्ज होने में और कंप्लेंट केस में। देखिए पुलिस के द्वारा जो केस दर्ज होता है उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, जो कंप्लेंट केस होता है उसमें प्रेशर नहीं होता। कारण क्या होता है कि कंप्लेंट केस में पूरे तरीके से लड़की के ऊपर बर्डन होता है सब कुछ साबित करने का, सारे प्रूफ, सारे एविडेंस, सारे गवाही उसको ही करानी पड़ेगी, पुलिस का कोई रोल ही नहीं है। जबकि जो केस पुलिस के द्वारा दर्ज होता है वहां पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की होती है, सरकारी वकील रहता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है और उस केस में प्रेशर भी होता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई कंप्लेंट केस दर्ज हो जाता है तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए। पुलिस वाले केस पर तो बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल होते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे लोग जिनके ऊपर 498 का केस कंप्लेंट के रूप में चल रहा है तो इन लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए जब ये केस कोर्ट में जाता है सबसे पहले इसमें लड़की के बयान होंगे, फिर उससे और कुछ सबूत मांगे जाएंगे अगर वो देना चाहे, उसके बाद समनिंग ऑर्डर होता है। तो जनरली तो कोर्ट खुद ही जो अननेसेसरी धाराएं होती हैं या फिर अननेसेसरी नाम इन्वॉल्व होते हैं उनको हटा देती है और केवल जो लोग उचित प्रतीत होता है कोर्ट को कि हाँ भाई इसको समन किया जाना चाहिए, केवल उसी को समनिंग होती है। और अगर आपको पता है कि मामला पूरी तरह से झूठा है तो सीधा सीधा आप उस समनिंग ऑर्डर को चैलेंज कर दीजिए और वहां पर जाकर के अपने केस को खत्म करवा लीजिए। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि कंप्लेंट केस में अगर आपको लगता है कि कोई भी तथ्य सही नहीं है और आपके पास हर चीज का एविडेंस है तो आपको उसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तब तक वेट कीजिए जब तक आपको समनिंग नहीं होती। जब आपको समनिंग हो गई उसके बाद समनिंग ऑर्डर को क्वैश करने के लिए आप चैलेंज कर दीजिए हाई कोर्ट में और आपका क्वैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आपके पास एविडेंस है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि लड़की का केस पुलिस ने दर्ज नहीं किया तो जाहिर सी बात है कमज़ोर होगा, किसी या तो टाइम बार्ड होगा या कुछ और ऐसी वजह रही होगी मजबूत जिससे कि पुलिस ने उसको केस रजिस्टर करने से मना कर दिया था। तो उसी चीज़ का आपको फायदा उठाना है और ये आपके लिए भी ग्राउंड है कि अगर इसका केस सच्चा होता है, पुलिस के पास गई, पुलिस ने मामला दर्ज ही नहीं किया, तब इसने कोर्ट में दर्ज कराया है और पूरे तरह से फॉल्स कराया है, उसकी ये एविडेंस है। तो बढ़िया ग्राउंड बना के यदि आप क्वेश्चन में जाते हैं तो ऐसे मामलों में क्वेश्चन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और आप इससे बाहर भी आ सकते हैं। और साथ ही साथ मेंटली अगर हम बात करें, मेंटली और साइकोलॉजिकली यदि आपका कंप्लेंट केस है तो आप अपने प्रेशर को आधा मानिए, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर फिर नहीं रहता है। और दोस्तों अधिकतर जब कभी कमेंट पढ़ी जाती है तो उसमें मैं देखता हूँ कि लोगों के एडवोकेट्स के बारे में अच्छे विचार नहीं होते हैं और उनके एक्सपीरियंस शायद बुरे रहते हों। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वास्तव में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मेरे को अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक प्रैक्टिशनर वकील साहब ने एक जजमेंट की कॉपी भेजी, बोला सर ये जो जजमेंट है आप इस पर वीडियो बना दीजिएगा, बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी। देखिए उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, केवल उनको ये पता है कि इस चैनल पे वीडियो कई लोग देखते हैं तो उन्होंने वो मेरे को भेज दिया निस्वार्थ भाव से। तो ऐसे भी लोग हैं। तो पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, हर प्रकार का आदमी आपको इस दुनिया में मिलता है। और दोस्तों कंप्लेंट केस की जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि सबसे पहले लड़की को अपने बयान देने पड़ेंगे, उसके बाद जिन जिन लोगों की वो गवाही कराना चाहती है, जो कुछ सबूत देने हैं वो अंडर सेक्शन 202 सीआरपीसी वो देने पड़ेंगे। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब बहस तलब भी करवाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि समन किया जाना चाहिए नहीं या किन किन को किया जाना चाहिए। अब मान लेते हैं आपके परिवार में 2 लोगों को समन हुए, 4 लोगों के नाम उन्होंने हटा दिए, उनको समन नहीं किए गए। एक तो आप उस समन को चैलेंज कर देंगे, दूसरा यदि आपको ट्रायल लड़ना पड़ जाता है, मान लेते हैं वर्स्ट केस में मान लेते हैं आपका समन के जो आपने चैलेंज किया था वो क्वेश्चन नहीं होता है और आपको केस लड़ना पड़ जाता है, तो उस केस में क्या होता है पहले लड़की की एविडेंस पे फाइल जाएगी, लड़की को अपने सारे सबूत और गवाह पेश करने पड़ेंगे और जाहिर सी बात है झूठा केस है तो कुछ भी साबित नहीं कर पाएगी और उसके बाद आपको पूरा मौका मिलेगा एविडेंस का। आप अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सारे विटनेस सब प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसके बाद होती है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद होता है जजमेंट। तो ऐसे केस में एक्विटल के चांसेस बहुत रहते हैं जहाँ पे मामला फॉल्स है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।